बच्चों, आज के इस वीडियो में मैं आपको विभिन्न प्रकार की कृषि संबंधी क्रांतियों के बारे में बताऊंगा, उत्पादन संबंधी क्रांतियों के बारे में बताऊंगा, जो कई एग्ज़ामों में जैसे एसएससी एग्ज़ाम, सीटेट, टीईटी या विभिन्न प्रकार के विज्ञान से संबंधित परीक्षाओं में इस तरह की क्रांतियों के बारे में पूछा जाता है। ये क्रांतियाँ बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। तो मैं इन क्रांतियों में आपको कई क्रांतियों के बारे में बताऊंगा जो उत्पादन और कृषि से संबंधित क्रांतियां हैं। तो इसमें जैसे हरित क्रांति हुआ, श्वेत क्रांति हुआ, पीली क्रांति, नीली क्रांति, गुलाबी क्रांति, रजत क्रांति, कृष्ण क्रांति, लाल क्रांति, इंद्रधनुषीय क्रांति, सुनहरी क्रांति, काली क्रांति, धूसर क्रांति, सदाबहार क्रांति, गोल क्रांति आदि सम्मिलित किया गया है। तो मैं इन क्रांतियों के बारे में आपको बताऊंगा और इन क्रांतियों का संबंध किससे है, किस उत्पादन से इनका संबंध है, मैं इसे आपको बताऊंगा और उनके द्वारा विभिन्न तथ्यों के बारे में मैं आपको समझाऊंगा। तो मैं आपको जो है सबसे पहले स्टार्ट करता हूं, सबसे पहले बताता हूं हरित क्रांति के बारे में। बच्चों, हरित क्रांति जो होता है वह फसल उत्पादन से संबंधित है। एग्जाम में अगर इस तरह से क्वेश्चन पूछ ले कि हरित क्रांति संबंधित होता है तो फसल उत्पादन से संबंधित होता है। वहाँ पर 4 ऑप्शन आपको दिया जाएगा, 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन आपका रहेगा फसल उत्पादन। तो हरित क्रांति जो होता है वह फसल उत्पादन से संबंधित होता है। और जैसे गेहूँ हुआ, धान हुआ आदि के पैदावार में बहुत अधिक वृद्धि के लिए हरित क्रांति जैसे क्रांति को चलाया गया, जिसके तहत किसानों ने बहुत ही ज़्यादा मात्रा में गेहूं और धान का उत्पादन किया और भारत के भूखमरी से निजात मिला। अब हम आपको दूसरा बताते हैं, दूसरी क्रांति के बारे में बताते हैं, जो क्रांति है श्वेत क्रांति। अब हम आपको श्वेत क्रांति के बारे में बताते हैं। श्वेत क्रांति जो होता है वह दुग्ध उत्पादन से संबंधित होता है। दुग्ध उत्पादन से संबंधित क्रांति को हम श्वेत क्रांति कहते हैं। श्वेत क्रांति जो होता है यह लगभग 1964 से 65 ईस्वी में चलाया गया। इसे ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जाना जाता है। श्वेत क्रांति जो होता है इसे ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जाना जाता है और यह दुग्ध उत्पादन से संबंधित होता है। अब हम आपको तीसरी क्रांति पीली क्रांति के बारे में बताते हैं। बच्चों, जो पीली क्रांति है वह तिलहन उत्पादन से संबंधित होता है। तिलहन उत्पादन से संबंधित क्रांति को हम पीली क्रांति कहते हैं। भारत में तिलहन उत्पादन आत्मनिर्भर है और यह आत्मनिर्भरता पीली क्रांति पर ही आधारित है। सन 2013 और 2014 में 32.9 मिलियन टन तिलहन का उत्पादन हुआ और भारत पूरी तरह से तिलहन उत्पादन की क्षेत्र में अग्रसर हुआ। अब हम आपको तिलहन उत्पादन के बाद जो है बताते हैं नीली क्रांति के बारे में। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से संबंधित है, मछली उत्पादन से संबंधित है नीली क्रांति, या हम यह कह सकते हैं कि मत्स्य उत्पादन की जो क्रांति होती है, मत्स्य उत्पादन, मछली उत्पादन का जो क्रांति है उसे हम नीली क्रांति के नाम से जानते हैं। नीली क्रांति जो है वो मत्स्य उत्पादन से संबंधित होता है या मछली उत्पादन से संबंधित क्रांति को हम नीली क्रांति कहते हैं। 2013 और 14 में भारत में लगभग 95.8 लाख टन मछली का उत्पादन हुआ और भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश बना और इसका पूरा श्रेय नीली क्रांति को ही जाता है। अब हम आपको अगली क्रांति के बारे में बताते हैं, गुलाबी क्रांति। गुलाबी क्रांति झींगा मछली उत्पादन तथा प्याज उत्पादन से संबंधित होता है। यदि पूछा जाए कि झींगा मछली का उत्पादन या प्याज उत्पादन
का संबंध किस क्रांति से है, तो आप बताइए उसे गुलाबी क्रांति, क्योंकि गुलाबी क्रांति का संबंध झींगा मछली उत्पादन और प्याज उत्पादन से संबंधित है। इस क्रांति के तहत भारत विश्व का सबसे बड़ा झींगा मछली उत्पादक देश बना। अब आइए जो है हम आपको अगली क्रांति के बारे में बताते हैं, जो कि रजत क्रांति है। बच्चों, रजत क्रांति का संबंध अंडा उत्पादन व मुर्गी पालन से है। अगर आपसे कोई भी पूछे कि अंडा उत्पादन व मुर्गी पालन किस क्रांति से संबंधित है, तो आप उसे बताइए रजत क्रांति से संबंधित है। आइए मैं इसके बारे में कुछ तथ्यों के बारे में और बताता हूँ। भारत की मुर्गी जो होती है वो एक वर्ष में केवल 65 अंडे ही देती है, लेकिन जो विदेशी मुर्गियां होती हैं, जो अमेरिकन मुर्गियां होती हैं, वो एक वर्ष में 995 अंडे देती हैं। तो वहाँ की जो है प्रजातियों को लाकर भारत में उन्नत किस्म की प्रजातियों का निर्माण किया गया और अंडे के उत्पादन में वृद्धि किया गया। तो इस वृद्धि को जो है, इस वृद्धि का संपूर्ण श्रेय जो है हम रजत क्रांति को ही देते हैं, क्योंकि यह सब जितनी भी जो है प्रोडक्ट, जितने भी उत्पादन की जो है लक्ष्य निर्धारित किया गया, यह रजत क्रांति के द्वारा ही निर्धारित किया गया। भारत में आंध्र प्रदेश जो है वो अंडे का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। अब हम आइए अगले जो है क्रांति के बारे में आपको बताते हैं, कृष्ण क्रांति। जो कृष्ण क्रांति है यह पेट्रोलियम उत्पादन से संबंधित है। अगर पेट्रोलियम उत्पादन का संबंध देखा जाए तो कृष्ण क्रांति से है। तो पेट्रोलियम उत्पादन के संबंध को ही हम कृष्ण क्रांति के नाम से जानते हैं, या कृष्ण क्रांति जो होता है यह पेट्रोलियम उत्पादन से संबंधित होता है। अब आइए इसके मुख्य तथ्यों के बारे में हम आपको बताते हैं। इसका उद्देश्य देश को पेट्रोल और डीजल में आत्मनिर्भर बनाना है। जो कृष्ण क्रांति है इसके तहत हम देश में पेट्रोल और डीजल में आत्मनिर्भर बने हुए हैं। अब हम आपको अगली क्रांति के बारे में बताते हैं। अगली क्रांति आपकी जो है लाल क्रांति है। लाल क्रांति का सीधा जो है संबंध टमाटर उत्पादन और मांस उत्पादन से है। अगर टमाटर उत्पादन और मांस उत्पादन किस क्रांति से संबंधित है पूछा जाए तो आपका आंसर होगा लाल क्रांति। या लाल क्रांति किस उत्पादन से संबंधित है, तो टमाटर और मांस उत्पादन से संबंधित है। इस क्रांति के तहत देश को टमाटर और मांस उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाया जाता है। इसके तहत ऐसे किसान जिनके पास ज़मीन अधिक नहीं है, वे भी जो है कम ज़मीन में कम खर्चे में अधिक मुनाफा कमा सकते हैं। इसलिए जो है लाल क्रांति का क्रांति चलाया गया देश में, जिसके तहत किसानों को बहुत ही ज़्यादा फायदा मिल सके। अब हम आइए अगली क्रांति आपको बताते हैं इंद्रधनुषीय क्रांति के बारे में। अगली क्रांति जो है आपकी वो इंद्रधनुषीय क्रांति है। इस क्रांति के बारे में हम आपको बताते हैं। देखिए, जो इंद्रधनुषीय क्रांति है यह जो है हरित क्रांति, पीली क्रांति, नीली क्रांति, लाल क्रांति, गुलाबी क्रांति, श्वेत क्रांति आदि क्रांतियों से संबंधित है। देखिए, इंद्रधनुष आपको ऐसे समझना है, इंद्रधनुष में कई रंग होते हैं, कई रंग मिलकर जो है इंद्रधनुष का निर्माण करते हैं। अतः इंद्रधनुषीय क्रांति जो है वह कई क्रांतियों से मिश्रित होता है, कई क्रांतियों से संबंधित होता है। जुलाई 2000 में नई कृषि नीति को लागू किया गया था और इंद्रधनुषीय क्रांति की जो है मतलब नींव पड़ी थी। और इसमें जो है क्या हुआ कि जैसे हरित क्रांति, पीली क्रांति, नीली क्रांति, लाल क्रांति, गुलाबी क्रांति, श्वेत क्रांति सभी के उत्पादन को जोड़ दिया गया, उनके उत्पादन पर बल दिया गया। अब हम आपको जो है अगली क्रांति बताते हैं सुनहरी क्रांति के बारे में। सुनहरी क्रांति क्या है? तो सुनहरी क्रांति का जो संबंध होता है वो बागवानी उत्पादन, फल उत्पादन और शहद उत्पादन से लिया जाता है। जो सुनहरी क्रांति है उसका संबंध बागवानी उत्पादन, फल उत्पादन व शहद उत्पादन से है। तो बागवानी उत्पादन में जो है भारत बागवानी उत्पादन जीडीपी में 31% योगदान देता है
और भारत सब्जी और फल उत्पादन में विश्व में दूसरा स्थान हासिल करता है, जो सुनहरी क्रांति के द्वारा ही संभव हो सका है। अब हम आपको अगली जो है क्रांति के बारे में बताते हैं, जो है काली क्रांति। काली क्रांति के बारे में हम आपको बताते हैं। काली क्रांति जो है वह पेट्रोलियम उत्पादन, खनिज तेल उत्पादन और एथेनॉल उत्पादन से संबंधित है। बच्चों, जो काली क्रांति है वह पेट्रोलियम उत्पादन, खनिज तेल उत्पादन और एथेनॉल उत्पादन से संबंधित है। और जो है यह जो काली क्रांति है, काली क्रांति पेट्रोल में एथेनॉल को 10% मिलाकर बायोडीजल बनाने का लक्ष्य जो है वो निर्धारित करता है। अब हम आपको जो है अगली क्रांति के बारे में बताते हैं, जो कि अगली क्रांति है आपका धूसर क्रांति। धूसर क्रांति जो होता है, यह क्रांति उर्वरक उत्पादन पर निर्भर है। भारत में जो है उर्वरक की क्षमता को बढ़ाने के लिए इस क्रांति की शुरुआत की गई। यह क्रांति पूरी तरह से उर्वरक उत्पादन से संबंधित होता है और उर्वरक उत्पादन पर बल देता है। अब हम आइए इसके जो है कुछ तथ्यों के बारे में आपको बता देते हैं। तो कृषि के क्षेत्र में धूसर क्रांति की बहुत ही अधिक उपयोगिता है। इस क्रांति के कारण ही देश में लगभग 25.5 मिलियन टन उर्वरक की खपत प्रतिवर्ष होने लगी है और यह जो है फसल की उत्पादक क्षमता में भी वृद्धि करने में सहयोग करता है। अब हम आपको जो है अगली क्रांति के बारे में बताते हैं। आपकी अगली क्रांति है सदाबहार क्रांति। सदाबहार क्रांति आपकी नेक्स्ट जो है क्रांति है। सदाबहार क्रांति देश की मिट्टी को उन्नत बनाने, किसान को लोन दिलाने, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, कृषि शोध को बढ़ावा देने आदि से संबंधित क्रांति है। एक बार हम आपको फिर से बताते हैं, जो सदाबहार क्रांति है, सदाबहार क्रांति के अंतर्गत देश की मिट्टी को उन्नत बनाना, किसानों को लोन दिलाना, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, कृषि शोध आदि को बढ़ावा देने के लिए इस क्रांति को जो है चलाया गया था। देश में मिट्टी के जो उन्नत मिट्टी के निर्माण होते हैं वो सदाबहार क्रांति के द्वारा ही तय किए जाते हैं। उन्नत मिट्टी के निर्माण का मतलब होता है कि जैसे कहीं भी जो है ऊसर मिट्टी या कोई भी जो है कृषि योग्य मिट्टी न हो, तो भारत सरकार के द्वारा जो है उन्नत तरीके से वहाँ की मिट्टी को हम कृषि योग्य मिट्टी में बनाने में मदद करते हैं। किसानों को लोन दिलवाने, कुछ ऐसे भी किसान होते हैं जो खेती करने के लिए उनके पास बहुत अधिक धनराशियाँ नहीं रहती, उनके पास ज़मीन तो है लेकिन वो सही से खेती नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनके पास पूंजी नहीं है। तो ऐसे किसानों को जो है बैंक के द्वारा लोन दिलाना। कुछ ऐसे भी किसान होते हैं जो फसल का उत्पादन तो कर देते हैं, फसल उनका तैयार तो हो जाता है, लेकिन पानी की वजह से उनकी फसल पूरी की पूरी तबाह हो जाती है। तो भारत सरकार के द्वारा इस क्रांति के तहत रेन वाटर, जो कि सिंचाई का एक साधन है, रेन वाटर का निर्माण किया जाता है। हार्वेस्टिंग, जो खेत को की जुताई के लिए प्रयोग किया जाता है, आदि जो कृषि शोधन जो टूल्स होते हैं उनको बढ़ावा देने के लिए सदाबहार क्रांति जो है भारत सरकार के द्वारा संचालित किया गया। इसके माध्यम से देश को पूरी तरह से खाद्यान्न पे निर्भर बनाना है। जो सदाबहार क्रांति है, सदाबहार के क्रांति के द्वारा देश को, भारत को खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बनाना है। अब हम आपको जो है अगली क्रांति की तरफ लेकर चलते हैं, जो कि है गोल क्रांति। गोल क्रांति के बारे में हम आपको बताते हैं। बच्चों, गोल क्रांति जो है वह आलू के उत्पादन पर निर्भर करता है, आलू के उत्पादन से संबंधित होता है। तो आलू के उत्पादन से संबंधित क्रांति को ही हम गोल क्रांति के नाम से जानते हैं। बच्चों, भारत चीन के बाद विश्व का दूसरा ऐसा देश है जहां पर अत्यधिक आलू का उत्पादन किया जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो है, आलू का उत्पादन करने वाला राज्य, अपने भारत का जो आलू का उत्पादन करने वाला राज्य है
वह उत्तर प्रदेश राज्य है। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक आलू का उत्पादन किया जाता है और आलू का जो है भक्षण भी बहुत ज़्यादा किया जाता है। आइए एक बार हम फिर से आपको जो है रिपीट करके बता देते हैं। बच्चों, हरित क्रांति फसल उत्पादन से संबंधित होता है, श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित होता है, पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से संबंधित होता है, नीली क्रांति मछली उत्पादन से संबंधित होता है, गुलाबी क्रांति झींगा मछली और प्याज के उत्पादन से संबंधित होता है, रजत क्रांति अंडा उत्पादन व मुर्गी पालन से संबंधित होता है, कृष्ण क्रांति पेट्रोलियम उत्पादन से संबंधित होता है, लाल क्रांति टमाटर उत्पादन व मांस उत्पादन से संबंधित होता है। इसके बाद इंद्रधनुषीय क्रांति जो होता है, इसमें कई क्रांतियों को सम्मिलित किया जाता है, जैसे हरित क्रांति, पीली क्रांति, नीली क्रांति, लाल क्रांति, गुलाबी क्रांति, श्वेत क्रांति आदि क्रांति जो है मिलकर इंद्रधनुषीय क्रांति का संचालन करते हैं। सुनहरी क्रांति बागवानी उत्पादन, फसल उत्पादन, शहद उत्पादन से संबंधित होता है। काली क्रांति पेट्रोलियम उत्पादन, खनिज तेल उत्पादन, इथेनॉल उत्पादन से संबंधित होता है। धूसर क्रांति उर्वरक उत्पादन से संबंधित होता है। सदाबहार क्रांति देश की मिट्टी को उन्नतशील बनाना, किसान को लोन दिलाने, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, कृषि शोध को बढ़ावा देने से संबंधित है। और गोल क्रांति आलू के उत्पादन से संबंधित होता है। मैं आशा करता हूँ यह वीडियो आपके लिए अच्छा होगा और आप जो है इसे अच्छे से रिपीट करके स्क्रीनशॉट लेकर जो है पढ़ने में सही आपके लिए रहेगा। धन्यवाद।